आगे की कहानी। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वे अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे सब सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वह सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ के चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। दूसरे दिन भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके गोल के कारण उसे भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने को उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिलने लगा, जिसके बाद उसका व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में उससे बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमसे बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग कर आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनके बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया। जब गुरुजी ने नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा, नंदन जी वो भी ले आया। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उस नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पानी पीने ढूंढने लगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियाँ खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनकी प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वह कभी दिल के से नहीं कर पाएगी। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सारी बातें विस्तार से समझ आती रही। कहानी की शिक्षा। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजा कुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो हम लोग हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम